आप सभी के सामने विशेष परिचय रखती हूँ। आकाश नेगी जी, आप मूलतः किन्नौर तरांडा के रहने वाले हैं। आपका विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2013 से है। पूर्व में आप रामपुर इकाई सचिव, अध्यक्ष, रामपुर जिला संयोजक, विभाग संयोजक जैसे दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं एवं वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री हैं। सौरभ जी, आप मूलतः सिरमौर के रहने वाले हैं। आपका विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2021 से है। पूर्व में आप संजौली इकाई अध्यक्ष एवं वर्तमान में आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। दीक्षिता ठाकुर, मूलतः संजौली शिमला की स्थायी निवासी हूँ। विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2021 से है। वर्तमान में आरकेएम इकाई अध्यक्ष जैसे दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश हर वर्ष स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाती है। इस वर्ष भी इस प्रतियोगिता की जानकारी हेतु प्रदेश मंत्री आकाश नेगी जी से आग्रह करती हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही शॉर्ट नोट पे कल शाम को प्रेस वार्ता का डिसाइड किया और आप लोग हमेशा की तरह बहुत शॉर्ट नोट पे भी विद्यार्थी परिषद जो स्टूडेंट्स के हितों में काम करती आई है, चाहे हमारी आवाज को उठाना हो, चाहे कुछ कंस्ट्रक्टिव काम विद्यार्थी परिषद का करना हो, उस दौर पे आपके माध्यम से और शिमला से हम विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों और विद्यार्थी परिषद के अभियानों की जानकारी आप सभी के माध्यम से रखते हैं। जैसे कि दीक्षिता जी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पूरे हिमाचल में करवाती आई और इस वर्ष तो अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो जीके टेस्ट कंपटीशन है, जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए विद्यार्थी परिषद करवाती है और स्कूल में भी स्पेसिफिकली 9th to 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आयोजन किया जाता है। उन सभी के लिए एक खुशखबरी आप सभी के माध्यम से देना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद ने इस बार जो प्राइज अमाउंट है उसको भी इंक्रीज करने का काम किया है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से विद्यार्थी परिषद इस कार्यक्रम को करती आई है, लेकिन बीच में जो कोविड का एक गैप आया हम सभी के ध्यान में है, 2-3 साल का जो कोविड बीच में आया उस दौर से विद्यार्थी परिषद ने इस अभियान को, इस जीके टेस्ट को कंडक्ट नहीं करा पाई। लेकिन उसके बावजूद जब पिछले वर्ष विद्यार्थी परिषद ने इसे कंडक्ट करवाया, आप कल्पना कर सकते हैं लगभग 19,000 के लगभग जो 9th के +2 के स्टूडेंट्स हैं वो पूरे हिमाचल में हमारे इस जीके टेस्ट में बैठे और कहीं ना कहीं वहां से जो एक उनके एनर्जी देख करके हमारे सामने आया, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, स्कूल से हमें आगे आया कि अगली बार इसको आप और बड़े स्केल में कीजिए और उन्होंने कहा कि आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक कार्यक्रम कर रहे हैं और विद्यार्थी परिषद ने ठाना कि इस बार इसको हम और बड़े स्केल में करेंगे। तो इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे पहले तो नवंबर की बदले 6 अक्टूबर को जो स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है इसका आयोजन करने का डिसाइड किया है। आने वाले 1 महीने के बाद ही, लगभग 1 महीने से कम का समय है, जीके टेस्ट होने वाला है पूरे हिमाचल में। 6 अक्टूबर इसकी तिथि रहेगी और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होनी है, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में हो रही है। आने वाले 1 हफ्ते बाद लगभग 16 से 28 तक पूरे हिमाचल के हर एक स्कूल का छात्र, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपके स्कूल तक पहुंचेंगे और अगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप एबीपी के टच में आ सकते हो, मीडिया के माध्यम से टच में आ सकते हो। आप सभी एबीपी के पास जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की फीस विद्यार्थी परिषद ने इस बार 50 रुपए रखी ताकि हर एक छात्र, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर के अंदर हो, वो सभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सके। और जो ये प्रतियोगिता है, मैंने जैसे ही कहा कि जो इसमें कुछ हमने प्राइजेस रखे उसमें इंक्रीज भी किया है, उसमें जो अमाउंट है उसको बढ़ाया भी है। इसमें अगर फर्स्ट प्राइज की मैं बात करूं तो पूरे ऑल ओवर हिमाचल में जो प्रथम आएगा उसको मिलेगी 31,000 रुपए। जो कैश प्राइज होगा 31,000 के साथ साथ में उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको मोमेंटो दिया जाएगा, स्मृति चिन्ह उनको दिया जाएगा। हम अगर सेकंड जो आएगी उनकी बात करें तो सेकंड आने वाले कैंडिडेट को, स्टूडेंट को 21,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा, उनको भी सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। जो थर्ड आएगा, जो प्राइस थर्ड में पहले 11,000 रखा जाता था उसको 15,000 कर दिया गया है, उसको 15,000 के साथ साथ में स्मृति चिन्ह, सर्टिफिकेट और ये अपना 15,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा। और केवल यही नहीं, ये तो स्टेट की बात मैंने की, जो स्टेट का टॉपर्स 3 होंगे, लेकिन इसके बाद स्टेट के बाद इसमें 5 और सांत्वना जो पुरस्कार हम हमेशा देते हैं, 3 टॉपर्स प्लस 5 सांत्वना पुरस्कार,
सांत्वना पुरस्कार को पहले हम 7,000 रुपए महीना देते थे, जो टॉप 5 टॉप 3 के बाद आते थे। इस बार उसको भी हमने इंक्रीज करके 11,000 कर दिया। लगभग टॉप 3 के बाद जो बाकी के 5 होंगे उनको भी 11,000 रुपए पूरे हिमाचल के टॉपर्स को मिलेगा। और उसके बाद केवल यहीं पे समाप्त नहीं होगा। इसके बाद अगर हम जिला में जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद के बारे में बताऊं तो एबीपी की अपनी संगठनात्मक हमारे वर्किंग के अकॉर्डिंगली पूरे हिमाचल में 19 जिला है, और 19 जिलाओं के अंदर ही हम लोग हर जिला का एक अलग टॉपर निकालेंगे। हर जिला का सेकंड टॉपर होगा, हर जिला का थर्ड टॉपर होगा, और उसके अंदर ही 5 सांत्वना पुरस्कार फिर से दिए जाएंगे। और जिला के अंदर बात की जाए तो जिला का जो फर्स्ट टॉपर होगा उसको प्राइज मिलेगा 10,000, जो सेकंड टॉपर होगा उसको मिलेगा 7,000, जो थर्ड टॉपर होगा उसको मिलेंगे 5,000। और जो सांत्वना पुरस्कार की मैंने बात की, वो सांत्वना पुरस्कार जिला स्तर पे 1,000 रुपए 5 छात्रों को मिलने वाले। और जिला पे भी हम आए, और जिला के बाद भी बात आती है कि जो स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे तो स्कूल के कुछ टॉपर्स होते हैं, उनका क्या। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी बता दिया जाए कि हर स्कूल के जो टॉपर्स होंगे, जो टॉप 3 होंगे, उनको भी स्कूल के अंदर ही जाकर के या विद्यार्थी परिषद के जिला के अंदर जो कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनको भी वहां पर सम्मानित किया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद का जो अभियान है एक पूरा प्रदेश का अभियान है। लेकिन अगर हम बात करें जो स्कूल के टॉपर्स से लेकर के प्रदेश के टॉपर्स तक को सम्मानित करने का काम विद्यार्थी परिषद करने वाली है, तो जीके टेस्ट के माध्यम से करने वाली है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत लंबे समय से विद्यार्थी परिषद इस टेस्ट को करवा रहा है, और हमारे ध्यान में हो गई कि इससे पहले विद्यार्थी परिषद जो टेस्ट कराता था कि सभी का एक सा पैटर्न रहता था, कोई सीरीज नहीं थी। इस बार हम लोगों ने इसमें A, B, C ऐसी 3 सीरीज करके भी इसमें हमारा एक नया प्रयोग रहने वाला है। और हम सभी जानते हैं जो 9 to 12 के छात्र होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जब स्कूल से निकले तो हमको भी हम ऐसे बहुत लोगों के जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा जीके टेस्ट देने का, क्योंकि मैं भी इसमें से निकला हूं तो मुझे मालूम है। लेकिन हमारे सीनियर्स थे तो वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता। और जब +2 के बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो जब सीरीज आती है या हम OMR शीट की बात करते हैं तो इट वाज लिटिल कंफ्यूजिंग कि इसको कैसे करना है। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं जो 9वीं क्लास से विद्यार्थी परिषद के साथ हर साल इस एग्जाम को देता है, और इस साल तो जब वो देखेगा कि इसमें पैटर्न भी चेंज हुआ है, इसमें क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो होते हैं वो शफल हुए हैं, मुझे A आया है, किसी को B आया है, किसी को C आया है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा तैयारी के साथ इस बार छात्र बैठने वाले। और कहीं ना कहीं मैं आप सभी को बता दूं कि हम सभी को लगता है कि हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 महीना उनके लिए कम समय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले वर्ष भी हमने जब करवाया तो हिमाचल के हर एक स्कूल, चाहे वो मैं ट्राइबल एरिया किन्नौर की बात करूं, किन्नौर से लेकर के चंबा, लाहौल स्पीति, हर जगह के छात्रों ने इतना उत्साह इसमें दिखाया। और आखिरी दिन तक जब हमारा एग्जाम था उस दिन भी बहुत से छात्र आए कि हमारी रजिस्ट्रेशन आज हो सकती है क्या। तो आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को यही आग्रह करना चाहता हूं कि एक डेट हमने आपको दी है 16 से 28 तारीख की। तो आप सभी, इस बार हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है, क्वेश्चन पेपर की सीरीज चेंज होगी। तो आप सभी 16 से 28 के बीच में ही जो 50 रुपए की रजिस्ट्रेशन है उसको करवा के अपने एडमिट कार्ड जो वहां पर रजिस्ट्रेशन होगी उसी दौर पे अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, उसको तुरंत ले ले। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या होगी तो उसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए होंगे, आप अपने जिला के जो वहां पे संयोजक है, जो प्रमुख इसके बनाए जाएंगे, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन काइंडली आप सभी से फिर से इस मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस जो 28 तारीख है डेट है, लास्ट डेट, उसको एक्सटेंड ना करें, क्योंकि हर बार एक्सटेंड हो जाता है और कहीं ना कहीं हमें उसकी फिर प्रॉब्लम्स होती है, उसके रिजल्ट निकालने में प्रॉब्लम होती है जब पेपर हर बार ही डिले करना पड़ता है। इस बार का हमने डेट भी निकाली है कि अक्टूबर एंड और नवंबर की स्टार्टिंग में ही हम इसका रिजल्ट भी निकालेंगे। और उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय प्रदेश अधिवेशन 7, 8, 9, 10 को हमीरपुर में संपन्न होने वाला है। और जो हिमाचल के टॉपर्स होंगे और जो सांत्वना पुरस्कार के हकदार होंगे टॉप 5, उनको भी वहीं पे सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अधिवेशन में पूरी हिमाचल भर के कार्यकर्ता आते हैं, और उससे अच्छा मौका किसी छात्र को जो टॉप पूरे हिमाचल में करेगा, उससे अच्छा मौका हमें नहीं लगता कोई और मंच हो सकता है जहां पर उसको सम्मानित किया जाए, उसकी प्रतिभा जो उसने जीके टेस्ट में टॉप किया है उसके लिए उसका वहां पर सम्मान किया जाए। और कहीं ना कहीं प्रश्न ये भी आएगा कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम है, जो लाइव को देख रहा हूं, कहीं ना कहीं कुछ कमेंट्स इसमें आने वाले कि व्हाट विल बी द सिलेबस। इसमें अगर मैं बताऊं तो विद्यार्थी परिषद ने इस बार सबसे पहले
जो जनरल नॉलेज है, जो जीके है, चाहे वो हिमाचल का जीके है, चाहे वो पूरे देश का जनरल नॉलेज है, वो इसमें विशेष रूप से रहने वाला है। और अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेज हमेशा एक बड़ा प्रश्न होता है। लैंग्वेज इसमें संस्कृत भी इस बार हमने ऐड की है, बहुत ज्यादा बड़ी संस्कृत और बहुत मुश्किल संस्कृत नहीं, जो हम 10th तक पढ़ते हैं वही वाली संस्कृत इसमें ऐड की जाएगी, क्योंकि स्कूल के छात्र है तो बहुत टफ और बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें इसमें ऐड नहीं कर रहे। बहुत ही इजी वे में हम इसको संस्कृत को इसमें इस बार ऐड करेंगे। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, स्पोर्ट्स को लेकर के इसमें क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जो हमारे लोगों ने इस देश को आज आजादी मिली है, तो उस आजादी के हम लगभग 75 वर्ष भी क्रॉस कर चुके हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसको हम मिस कर जाते हैं, उनके बारे में भी इसमें प्रश्न किए जाएंगे। उस बारे में भी छात्रों से मेरा आग्रह है कि आप सभी बी रेडी फॉर दैट। और इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो जीके की मैंने बात की, हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं, हम मैथ्स की बात करते हैं, हम साइंसेस की बात करते हैं, और बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब स्कूल बेस्ड ही होगा। इट वॉन्ट बी टू टफ सबके लिए, कोई बहुत ज्यादा टफ सिलेबस और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को, इसको मैंने आखिर के लिए रखा था, जब आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन की स्लिप काटेंगे, जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, उस एडमिट कार्ड में ही आपको एक क्यूआर कोड नजर आएगा, क्योंकि 16 तारीख को इसकी लॉन्चिंग हमारी है, तो अभी मैं उसको ला नहीं पाया। क्यूआर कोड के माध्यम से आप जब उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो उस क्यूआर कोड में आपको पूरा सिलेबस लिखा होगा, उसमें पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे जीके टेस्ट में हैं, वो उस क्यूआर कोड में जो लिंक को क्लिक करेंगे आपको वो भी नजर आएगा। तो आपके लिए इस बार विद्यार्थी परिषद ने बहुत इजी ये कर दिया है, आप लोगों को विद्यार्थी परिषद का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सारे पिछले 2 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको उसमें नजर आएगा। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी उस क्यूआर कोड को स्कैन करें और पूरे हिमाचल में जितने भी छात्र हैं 9 to 12 और जो स्कूल्स है, पिछली बार के पूरे स्कूल्स में कई बार आए तो हमारे टॉप 3, टॉप 2 और या 2 और 2nd और 3rd जो डिस्ट्रिक्ट में भी आए तो एक ही स्कूल के थे, तो कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल्स के छात्रों को भी लगा है कि नहीं, इस बार हमारे स्कूल का नाम नंबर 1 पे आना चाहिए। तो यही आग्रह है कि आप सभी छात्र इसमें भागीदारी ले और बढ़ चढ़कर इस जीके टेस्ट को सफल बनाए। और विद्यार्थी परिषद ने पूरे हिमाचल में टारगेट लिया है कि लगभग 60,000 से अधिक स्टूडेंट्स को हम इस बार जीके टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यही आप सभी के सामने जानकारी रखनी थी। कुछ प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।